दिल्ली में लोगों ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां आपको बता दें, जनता ने महिला सुरक्षा धारा 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण को बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही कई लोगों ने इन वर्षों को ऐतिहासिक बदलाव का दौरा बताया। साथ ही लोगों ने खुद को इन बदलावों का साक्षी होना पर भाग्यशाली बताया। फिलहाल सरकार के कार्यों को लेकर सकारात्मक प्रक्रिया सामने आई है। मिसाल एनडीए सरकार को आज 12 साल पूरे हो गए और जब मीडिया ने जनता से बात की तो जनता ने अपनी खुशी जाहिर की। जनता ने बताया कि 2014 के बाद देश में बहुत बड़े-बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धारा 370 जो हटाई गई है उसको लेकर के, और सबसे बड़ा जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कई लोगों ने अपने आप को खुशनसीब बताया कि हमारे जीवन काल में, हमारे जीते जी हमने राम मंदिर का निर्माण देखा। फिलहाल जनता बहुत खुश है। एनडीए के जो कार्यकाल है, एनडीए ने जो अपने काम किए हैं उनको लेकर जनता बहुत खुश है। आइए जानते हैं जनता ने और क्या कहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन कुमार है जी। मोहन जी, देखा जाए मोदी सरकार के 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मोदी सरकार के राज में सब एक ही बात कहना चाहूँगा। पहले तो हम हिंदुओं को गर्व करना चाहिए कि हमारे टाइम में मोदी सर हैं। तो जिस इंसान ने 500 साल की लड़ाई मिनट में ख़त्म करा दी हो, वो हमारे पूजनीय है। वो एक आम आदमी हो ही नहीं सकते। वो साक्षात एक परमात्मा के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। देखा जाए जी, जिस तरह से मोदी कार्यकाल में धारा 370 हटी, क्योंकि विपक्ष कहता, आज के जो विपक्ष है उसमें सत्ता पक्ष था, वो कहता था कि अगर धारा 370 को छेड़ा जाएगा तो सरकारें बदल जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। वो भी हटी, क्या कहेंगे आप? लेकिन मोदी सरकार ने फिर वो काम करके दिखाया, जो एक अच्छे इंसान की पहचान है, जो हमारे देश में वो पैदा हुए। और हर इंसान को गर्व करना चाहिए कि हमारे राज्य में एक मोदी सरकार है। आज पूरा वर्ल्ड मोदी मोदी कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी। देखा जाए राम मंदिर बना, जो कि मुस्लिम पक्ष कहता था कि अगर राम मंदिर को छेड़ा गया, बाबरी मस्जिद को छेड़ा गया, तो सरकारें बदलेंगे, कत्लेआम होगा और अराजकता फैल जाएगी। मगर राम मंदिर भी बना, ऐसी कई उपलब्धियां रही। तो क्या सर, वो काम सिर्फ कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ है। हमारे को पहले से ही व्यतीत किया गया है, लेकिन वो सारे काम हो सकते थे। कांग्रेस सरकार ने वो काम करना चाहा ही नहीं। जो काम मोदी सरकार ने करा है वो कोई और सरकार कर ही नहीं सकती थी। ये सरकार के 12 साल यानी मोदी राज के जो 12 साल हुए, कैसे हुए, क्या पड़ा? 12 साल अगर हम देखें, 12 साल और पिछले और 12 साल से 15 साल भी देखें, 30 साल देखें, 50 साल देखें, ये जो इंडिया है, हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, ये हिंदुओं का देश है। मोदी जी के आने से पहले भी सनातन था और आज भी सनातन है। आज मोदी जी के आने से पूरा देश सनातनियों का देश बन चुका है और आज 80% लोग मोदी का जनता के मोदी जी चहेते प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज उन्होंने अपने देश इंडिया को, भारत को पूरे वर्ल्ड के अंदर चौथे से 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे से तीसरे नंबर की तरफ ले जाते हुए देख रहा हूँ मैं। और आज देखें तो हर युवा के अंदर जोश है, उम्मीद है। एक सड़कें देखें हम, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखें हम, अपने देश का मजबूत हो रहा है। अगर हम आने वाले फ्यूचर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की आज डिमांड बढ़ती जा रही है। हर राज्य देखें सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें क्या पिछले 2, 4, 6 महीने पहले आंधी तूफान का दौर था, आज भी वही क्या कहते हैं, सब्जियां क्या, हमारे गेहूं क्या, हमारे किसान क्या, आज तरक्की की तरह पे चल रहे हैं। देखा जाए जो आज क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस की वजह से पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल है, जैसे गैस का आज वो चल रहा है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर आज भी इतनी तेजी से रेट नहीं बढ़ रहे जो और दूसरे देशों के अंदर तेल की जो डिमांड है और रेट बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में फिर भी अभी फिलहाल ही 2, 4, 10 रुपये ऊपर गया है। लेकिन अगर हम सब्जियों की बात करें, हम और प्रोडक्ट की बात करें तो वही रेट, जैसे आज और भी सब्जियों के अंदर देखें, आलू है, प्याज है, टमाटर है, घी है, सब्जी है, जो लोगों की जरूरत है वही रेट पे मिल रहा है। लेकिन हम तेल की बात करें तो पूरे देश के अंदर जो विपक्षी आदमी है, पार्टीज हैं, वो हंगामा मचा के खड़े कर रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर सबको एकजुट होकर चलना चाहिए, क्योंकि देश में तेल पैदा नहीं होता, गैस हमारे देश से कुछ ही जगह से मिलती है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने हमारे देश को तरक्की की राह पे आगे बढ़ते हुए हमारे हर युवा को, बुजुर्ग को, बच्चों को एक उम्मीद की राह पे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा नाम ललित कुमार है। ललित जी, देखा जाए मोदी सरकार को 12 साल हो गए, 12 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा? सर, 12 साल का जो मोदी साहब और मोदी सरकार का काल रहा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रहा हमारे देश के लिए। क्या उपलब्धियां रही हैं जिसे
लगे कि 2029 में इन पर बैक मारना चाहिए? सर उनको 2029 में बैक इसलिए मारना चाहिए, उन्होंने बहुत से हमारे देश और मतलब देश और विदेश की जो भी नीतियां रही हैं उनकी बहुत ही अच्छी रही है। जैसे देश में राम मंदिर का मुद्दा रहा है जो उन्होंने सुलझाया, बहुत ही जो सालों से मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ था। दूसरा उन्होंने धारा 370 हटाई, जो कि हम खुद हिंदुस्तानी होकर भी अपने हिंदुस्तान में ज़मीन या वहाँ की कोई भी चीज़ में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ रहते हुए अब मोदी सरकार के 370 हटाने के बाद हम वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, हम अपने कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और बहुत चीज़ और वो भी उपलब्धि है। 370 भी उनकी बहुत उपलब्धि है। और इसके बाद उन्होंने ये अभी ये वक्फ बोर्ड का कानून जो बनाया है उसको लेके भी बहुत बढ़िया बनाया है। और भी बहुत सी विदेश की नीतियाँ रही हैं या देश के प्रति नीतियाँ रही हैं, बहुत बढ़िया रही हैं उनकी। यानी 2029 में मोदी जी को दोबारा आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने देश के लिए और देश के लोगों के लिए और विदेश मतलब हर तरह की तरफ से देश के लिए बहुत अच्छा काम कार्य करा और उन्हें 2029 में बिल्कुल भी